अमेरिका के ईरान पर मुसलसल पांचवें रोज भी हमले, बंदराबाद, चाबहार और सीरक में धमाकों की आवाजें। इराकी सरहद से मुलहिक अहवाज शहर में भी बारूद की बरसात। ईरान का जवाबी वार, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी तंसीबात निशाना। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे, वो मुलाकात और तस्फिया करना चाहते हैं। देखेंगे कोई सेटलमेंट होती है या नहीं। मुआहदा न हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, बेहतर यही है तेहरान अपना रवैया दुरुस्त करे। और पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आतिश ज़दगी, मियाँ बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म। हमारी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उसकी जगह नहीं लेगी। अमेरिकी नायब सदर ने जमीनी फौज भेजने की मुखालफत कर दी। कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह अपने हुर्मस को खुला रखना और तेल और गैस की आजादाना तरसील है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं उनके पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। उनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। रास्ता मुश्किल, लेकिन ईरान के हवाले से दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। अब नए हुर्मस तब खुलेगी जब मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी होगी। हमारे मुकर्रर करदा कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान ईरानी फौज ने साफ साफ बता दिया। कहा दुश्मन जान ले वो मौजूदा जंगी हिकमत अमली बरकरार नहीं रख सकता। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान कर दिया। कुवैत में एयरबेस और अमेरिकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का दावा। इब्तदाई अलार्मिंग रेडार सिस्टम मलिया में। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं मुफाहमती यादाश्त से ईरान को फायदा नहीं पहुंचता तो उस पर कायम रहने का कोई जवाब नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वामे मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है मुकम्मल जंग दोबारा शुरू हुई तो आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आलमी अमन सलामती और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीक़ैन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। ऐसे इक़दाम से बचें जो खित्ते में बड़े तसादुम का बाइस बन सकते हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 85 और अमेरिकी खाम तेल $80 फी बैरल पर ट्रेड। लाजवाब टीम, बाकमाल परफॉर्मेंस। फतह दिफाई चैंपियन को ट्रॉफी के करीब ले आई। अर्जेंटीना 7वीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। 85वें मिनट तक 1 गोल से जीतने वाली टीम इख्तितामी लम्हात में हिम्मत हार बैठी। अर्जेंटीना ने 7 मिनट में 2 गोल करके पासा पलट दिया। फातेह टीम के एंजो फर्नांडिस और मार्टिनेज ने गोल किए। फैसला कुन मार्का अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान। हीरोज की जीत पर स्टार झूम उठे। मेसी का मुजस्मा भी रौनकों का मरकज। दिलकश फायरवर्क्स ने माहौल बना दिया। ब्यूनस आयर्स में शायकीन का समुंदर। मद्दाहों का फातेह टीम को खराज तहसीन। मुसलसल दूसरी बार चैंपियन बनने का यकीन। खिलाड़ियों का जज्बा भी काबिले दीद। हीरोज ने ड्रम बजाए, खूब गुनगुनाए। पुरजोश टीम ने कप्तान मेसी को कंधों पर उठा लिया। बाज प्लेयर्स की आंखों में खुशी के आंसू। फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। हाँ, बिखर गया। 60 साल बाद भी फाइनल में पहुंचने का मिशन अधूरा। इंग्लैंड टाइटल की दौड़ से बाहर। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस से मुकाबला करेगा। इंग्लिश प्लेयर्स के चेहरे मुरझा गए, फैंस मायूस हो गए, बच्चे भी अफसरदा, कई परस्तार रो दिए। This is Federal Minister's made crisis. संदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें।
आजाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज विफाकी वुज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब, कहा बंदूक के जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब विफाकी वुज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठकर शख्स तय नहीं कर सकता कौन कश्मीरी है कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलअदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आजाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद, गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैला दी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। किसी को इश्तिहाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है। मुसल्लह जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलव्वस है। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत के डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया, जबकि समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। पाक फौज की कुर्बानी को सियासत की नजर ना किया जाए। उलमा कराम का फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मज़बूत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान कौम से माफी मांगे। मलिक अहमद खान का मुतालबा। वफाकी वजीर रजा हयात राज ने कहा फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजल रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। बन्नो खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकार नूर जमाल की नमाज जनाजा इकबाल शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। DIG बन्नू, कमांडर 116 ब्रिगेड समेत आला अफसरान की शिरकत। जस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गुज़िश्ता रोज थाना मीरियान पर हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। 3 फौजी एहलकार और 4 शहरी भी जख्मियों में शामिल। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से जायद फुटेजेस जमा की गई। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलव्वस रहे हैं। मजदूर बिजली का भारी बिल अदा ना कर सका। जहनी दबाव में जान पर ही खेल गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में अफसोसनाक वाकया। अहले खाना के मुताबिक नासिर 41,000 का बिल आने पर शदीद परेशान था। पुलिस की तहकीकात जारी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक जिला अमान सहरा से था। पाकिस्तानी सफारत खाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। समा की आवाज उठाने पर FIA की बर्वक्त कोशिश। डंकी लगाकर इटली जाते हुए अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचा दिया गया।
नए मुकाबले, नया अंदाज। वनडे और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में तब्दीली। मेगा इवेंट 2027 में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले स्टेज में 12वें से 14वें नंबर की टीमें सुपर सीरीज का हिस्सा होंगी। दूसरे मरहले में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। 7 टीमें सुपर 7 राउंड में जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 20 टीमों पर मुश्तमिल होगा। हर ग्रुप की 2 टीमें सुपर 10 में क्वालिफाई करेंगी। शाहीन नए मार्के के लिए तैयार। वेस्ट इंडीज से सीरीज पाकिस्तान का अगला हदफ। स्कॉच के ट्रिनिडाड में डेरे। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शेड्यूल है। और मुनफरिद अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। लेजेंड अख्तर हुसैन के बर्जस्ता मुकालमे आज भी फिल्म बीनों को याद है।